अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। तेलंगाना के बास अजला में आज ज़बरदस्त बारिश हुई। मुत्तहदा ज़िले आदिलाबाद, मुत्तहदा ज़िले करीमनगर के कई मंडलों में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई। बारिश की वजह से ज़िले राजन्ना सिलसिला में बरक़ी सरबराही में खलल पड़ा और बाज़ मुकामात पर दरख्तों के गिरने की भी इत्तलात हैं। बारिश की वजह से कई मुकामात पर आम जिंदगी दरहम बरहम हो गई। वाज़ेह है कि महकमा मौसमियात ने रियासत के बास अजला में बारिश की पेशकशी की थी। कल भी तेलंगाना के कई अजला से बारिश की इत्तलात मौसूल हुई थी। इसी दौरान करीमनगर शहर के गीता भवन चौराहे पर लगाया गया 70 फीट बोर्डिंग का भारी ढांचा तेज़ हवाओं की वजह से गिर पड़ा, जो राम की ताजपोशी के लिए तैयार किया गया था। इस पर 45 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। फरवरी में यहाँ राम की ताजपोशी की तकरीब मुनक्किद होने वाली है। तेज़ हवाओं से शहर की मसरूफ़ तरीन चौराहे पर अचानक होर्डिंग का ढांचा गिर जाने से बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि इस सड़क पर सैकड़ों की तादाद में गाड़ियों की आमद-ओ-रफ़्त रहती है। इत्तेफाक से उस वक्त एक भी गाड़ी नहीं थी। बिहार असेंबली में कायद अपोजिशन और आरजेडी कायद तेजस्वी प्रसाद यादव ने प्रगति भवन में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। साबिक़ चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव के फर्जंद तेजस्वी यादव के हमरा साबिक़ वज़ीर बिहार अब्दुल बारी सिद्दीकी, साबिक़ रुकन कौंसिल सुनील सिंह और साबिक़ रुकन असम्बली भोला यादव मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर ने इस मुलाकात को खैर सुगाली करार दिया है। ताहम ज़राए के मुताबिक कौमी सतह पर मुखालिफ बीजेपी महाज की तैयारियों की सरगर्मियों के तहत ये मुलाकात हुई। चीफ मिनिस्टर और आरजेडी कायद के दरमियान मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल और बीजेपी के खिलाफ मजबूत महाज की तैयारी के मसले पर तबादला ख्याल किया गया। बताया जाता है कि तेजस्वी यादव ने कौमी सतह पर इस सिलसिले में दीगर जमातों से मुशावरत का यकीन दिलाया। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस दौरे हुकूमत में किसानों की भलाई और आपाशी प्रोजेक्ट्स की तामीर पर रियासती वजीर केटीआर के खुले मुबाहिस के चैलेंज को कबूल कर लिया। उन्होंने कहा कि खुले मुबाहिस के लिए मुकाम और वक्त का तयन केटीआर को करना चाहिए और वो कांग्रेस दौरे हुकूमत के वजीर मोहम्मद अली शब्बीर और किसान सेल के सदर नशीन अनुश रेड्डी के हमरा प्रगति भवन आने के लिए तैयार हैं। गांधी भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि रईतु बंधु के नाम पर टीआरएस की जानिब से रियासत भर में तकारीब का अहतमाम किया गया, लेकिन किसानों की खुदकुशी के वाक़यात फरामोश कर दिए गए। कांग्रेस दौरे हुकूमत में कई अहम आपाशी प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए गए। उन्होंने कहा कि केसीआर ने किसानों की भलाई के बजाय गाँव-गाँव में शराब की दुकान कायम कर दी है। शराब के फ़रोग़ से गुज़िश्ता 7 बरसों में 1,50,000 करोड़ की आमदनी हुई। गरीब और मुतवस्सित तबक़ात को शराब की लानत में गिरफ्तार करते हुए केसीआर शराब नोशी के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। रियासती वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने कहा कि वैक्सीनेशन के मामले में तेलंगाना सारे मुल्क में सर्र फहरिस्त है। इसके लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाने, बिलखुसूस दूसरी खुराक पर ज़्यादा तवज्जो देने की ओहदेदारों को उन्होंने हिदायत दी। टीका अंदाजी की मुहिम को कामयाब बनाने के लिए मुंतखब अवामी नुमाइंदों से ताउन हासिल करने पर जोर दिया। महकमा सेहत के आला ओहदेदारों का इजलास तलब करते हुए अजला के कलेक्टर्स और एसपी से तबादला ख्याल करते हुए म्यूनसिपल अमला, पुलिस और दीगर महकमे जात के तमाम अहले अफराद को 100% बूस्टर डोज देने, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स के हुदूद में जो लोग दूसरा डोज नहीं लिए हैं इन पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी है। 15 से 18 साल उम्र के बच्चों की टीका अंदाजी मुहिम में शिद्दत पैदा करने पर उन्होंने जोर दिया। हरीश राव ने कहा कि संक्रांत त्यौहार की तातीलात की वजह से 15 साल उम्र मुकम्मल करने वाले तलबा घरों के पास रहते हैं। तिब्बी अमला घरों को पहुंचकर इन्हें टीका देने के इंतजाम करें। वज़ीर सेहत ने कहा कि नाजुक वक्त ज़रूर है, मगर आवाम को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ आवाम कोरोना के रहनुमाना खतूत पर सख्ती से अमल आवारी करें। हुकूमत आवाम की ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए वसीतर इक़दाम कर रही है। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने कोरोना से निपटने के लिए नाफिज करदा नाइट कर्फ्यू पर अमल आवारी में तब्दीली करते हुए संक्रांति त्यौहार तक आवाम को राहत पहुंचाई है। हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में अहकामात जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक संक्रांति के बाद 18 जनवरी से नाइट कर्फ्यू पर अमल आवारी का आगाज़ होगा, जो 31 जनवरी तक जारी रहेगा। कर्फ्यू के औक़ात रात 11 बजे से दूसरे दिन सुबह 5 बजे तक रहेंगे। वाज़ेह है कि हुकूमत ने कल से नाइट कर्फ्यू के निफाज का फैसला किया था, ताहम संक्रांति के पेश नज़र मुख्तलिफ गोशों से दबाव के बाद तब्दीली की गई। कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नज़र आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने 17 जनवरी से मुकदमात की वर्चुअल समाअत का फैसला किया है। इस सिलसिले में अहकामात जारी किए गए हैं। निचली अदालतों और ट्रिब्यूनल्स में भी वर्चुअल समाअत के इंतजामात की हिदायत दी गई है। आइंदा अहकामात तक अदालतों में वर्चुअल समाअत का सिलसिला जारी रहेगा। वाज़ेह है कि आंध्र प्रदेश में हालिया दिनों में कोरोना केसेस में इजाफा हुआ है। पुलिस ने माधापुर में मसाज सेंटर की आड़ में चलाए जाने वाले जिस्म फरोशी के अड्डे पर छापा मारा। रिसेप्शनिस्ट सचिन, ग्राहकों सतीश और राजकुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहां से 4 खवातीन को बचा लिया गया। पुलिस ने बावासूख ज़राए की इत्तला पर
लोड्स ब्लस स्पा के नाम से चलाए जाने वाले इस अड्डे पर धावा किया। स्पा सेंटर चलाने वाली खातून ऑर्गेनाइजर सुजाता फरार है। सुजाता के खिलाफ माधापुर थाने में माजी में मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। वो लड़कियों और ख़वातीन को लाकर इनसे जिस्म फरोशी करवाती थी। चार मीनार और अतराफ व कनाफ तरक्की देने शुरू करदा पैदल राहरू प्रोजेक्ट आखिरी मराहिल में पहुँच गया है। 400 साल तारीखी चार मीनार का मुशाहिदा करने के लिए कसीर तादाद में बैरूनी ममालिक के अलावा मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और शहरों से सयाह हैदराबाद पहुँचते हैं। हुकूमत की जानिब से चार मीनार और अतराफ व कनाफ के इलाकों को तरक्की देने के लिए चार मीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया था, जो मुकम्मल होने के करीब है। इस प्रोजेक्ट पर 60.02 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। दो महकमे जात के मुश्तरका ताउन व इश्तराक से तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा हुआ है। महकमे सेहत के बुलेटिन के मुताबिक कोरोना के 1831 नए केसेस मंजर आम पर आए, जबकि 242 अफराद सेहतियाब हुए। रियासत में 36,452 कोरोना टेस्ट किए गए। बुलेटिन में बताया गया कि एक्टिव केसेस की तादाद 7,195 है। बीजेपी की यूथ विंग भारतीय युवा मोर्चा के 3 कायदीन के खिलाफ निज़ामाबाद पुलिस ने जिनसी हिरासानी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। इत्तलात के मुताबिक बीजेपी वाईएम के कायदीन पटेल प्रसाद पी स्वामी और पी सत्यनारायण के खिलाफ आईपीसी के दफात 506 और 509 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। एक खातून ने 4 टाउन पुलिस स्टेशन में इन कायदीन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। खातून का ताल्लुक़ एक मजहबी इदारे से है। उसने अपनी शिकायत में कहा कि तीनों कायदीन से इसे ख़तरा है। खातून ने अरकान ख़ानदान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की पुलिस से दरख्वास्त की। इसने कहा कि BJYM के कायदीन हमला करने के लिए इसके घर आए थे।